हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2012 से लेकर 24 तक जितना भी आपका एमसीक्यू झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछा गया। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो का ये वीडियो का पार्ट 4 है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। इसी का प्ले बना हुआ है। तो पार्ट 4 में हम लोग देखने वाले हैं 2024 में कौन कौन सा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा 2024 का हम लोग बताना है। इससे पहले हमारा वीडियो का पार्ट 3 तक हो गया, जो 2012 से लेकर हम लोग कंप्लीट कहाँ तक 2023 तक हम लोग कर दिए हैं कंप्लीट। 3 पार्ट में हमारा वीडियो का चौथा पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग 2024 का हम लोग देखने वाला है एमसीक्यू। ये क्या क्या सवाल पूछा था, देखिए। सबसे पहला सवाल हमारा क्या पूछा था, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात में। आगे देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाए उदयन ने किया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1526 में हुआ था। आगे देखिए, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा अशोक हो जाएगा। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। ये भी सवाल आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कबीर दास हो जाएगा। आगे देखिए, हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा तुलु वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किया। आगे देखते हैं, ब्रजयान किस धर्म की शाखा है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। आगे देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के नेता कौन था, तो ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह के नेता अगर पूछेगा तो कौन था, तो ध्यान रखिएगा आपका सिंधु कान्हू था। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मेरठ से आरंभ हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र मेन केंद्र कौन था, तो याद रखिएगा सूरत था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के कारणों से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग इस राइफल में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनफील्ड में किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो तो किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम की जो स्थापना है वो आपको कोलकाता में किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, मेघदूतम के रचनाकार कौन था, ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कालिदास था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया, तो याद रखिएगा 1986 में किया। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आपका मोहनजोदड़ो से। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, संथाली भाषा के विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हुल कहते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वोमेश चंद्र चटर बनर्जी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है, तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कब्रगाह है। कौन सा है, कब्रगाह। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था, तो याद रखिएगा मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से। साबरमती का संत किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी को कहते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब बी मोतीलाल नेहरू भी हो जाएगा, चित्तरंजन दास भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था, इंडो ग्रीक ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित था, ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज पुस्तक में था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो क्या सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा राखी गढ़ी हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताएं जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।